नमस्कार साथियों, जय माता दी। हम सभी अपने घर में मंदिर बनाते हैं, रोज भगवान का पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी गलती हमारी बरकत और लक्ष्मी जी की कृपा को हमसे दूर कर सकती है। आज मैं आपको वही बात बताने जा रही हूँ। मंदिर का दिया और घंटी रोज क्यों नहीं धोनी चाहिए और अगर ऐसा किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, भगवान का मंदिर वो स्थान है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं दिया अग्नि तत्व का प्रतीक है और घंटी नाद शक्ति का प्रतीक। ये दोनों चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि कई लोग रोज पूजा के बाद दिया और घंटी धो देते हैं। उन्हें लगता है कि यह सफाई और पवित्रता का काम है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है अत्यधिक सफाई पूजा की ऊर्जा को भी समाप्त कर देती है। जब हम रोज दिया धोते हैं तो घी और तेल से बनी हुई आभा शक्ति नष्ट हो जाती है, अग्नि का तेज कम हो जाता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी कम होने लगती है। इसी तरह घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और देवताओं का आवाहन होता है। लेकिन जब रोज उसे पानी या साबुन से धोया जाता है तो उसके नाद की पवित्र शक्ति कम होने लगती है। इसका असर हमारे घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। लक्ष्मी जी की कृपा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। धन आता है पर टिकता नहीं है। घर में अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं। परिवार में तनाव झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अग्नि की पूजा और नाद की शक्ति बनी रहे वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए यह बात हमेशा याद रखें कि दिया और घंटी रोज नहीं धोनी चाहिए। अब सवाल आता है कि फिर इन्हें कब धोना चाहिए। महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिए। दिया को सप्ताह में सिर्फ एक बार विशेष रूप से शनिवार या रविवार को धोएं। पूर्णिमा या अमावस्या पर भी इसे साफ किया जा सकता है, लेकिन रोज धोना पूरी तरह से मना है। घंटी को महीने में सिर्फ एक बार ही साफ करें। रोज केवल सूखे कपड़े से पोंछ देना ही पर्याप्त है। जली हुई बाती को कभी भी कचरे में ना फेंकें। इसे मिट्टी में दबा दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि यह भी पूजा का ही एक हिस्सा है। और हाँ, मंदिर के पास पर्स, ताला, जूते, चप्पल या झाड़ू कभी न रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। घर के मंदिर में कभी अंधेरा ना रखें। सुबह और शाम दोनों समय दिया अवश्य जलाएं। अगर दिन में एक बार ही हो सके तो शाम को दिया जलाना जरूरी है। अगर आपके घर में अचानक पैसा रुकने लगे, धन आते ही खत्म हो जाए, बार बार आर्थिक परेशानियां रहें या घर का माहौल बेचैन और तनावपूर्ण रहे तो समझ जाइए लक्ष्मी जी आपसे कुछ नाराज हैं। इसे सुधारने के लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद या गुलाबी फूल चढ़ाइए। श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ करिए। पूजा घर में सुगंध और स्वच्छता बनाए रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूजन के समय मोबाइल, ऊंची आवाज या गुस्से की बात बिल्कुल ना करें। पूजा में हमारा मन और भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सफाई अच्छी चीज है, लेकिन जहाँ पूजा की शक्ति का सवाल हो वहाँ ज्यादा सफाई भी नुकसान कर सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो, घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।